वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। ठीक है, अपनी तैयारी में लगे होंगे जो आपकी आगे की तैयारी है। तो बाकी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत सारी जानकारी देगी, जैसे कि आपकी जो ट्रेनिंग में बदलाव हुए हैं, आप लोग रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, रनिंग की तैयारी कैसे करें, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, क्या चेंजेस हुए हैं ट्रेनिंग में, वो सब मैं बताऊंगी। और बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं, लड़कियों के खासतौर से, कि दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं। तो इन सारी चीज़ों के जो जवाब है, इन सारे जो आपके डाउट है उनके जवाब इसी वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, फिजिकल के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, फिजिकल कब होगा, और जो ट्रेनिंग में बदलाव हुआ है क्या बदलाव हुआ है, ठीक है, और क्या कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ आप लोगों ने बहुत सारी देख ली होंगी, फिर भी मैं बात करूंगी। बाकी और क्या चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस रिजल्ट, सबसे पहले तो आपके मन में यही डाउट है, बहुत सारे बच्चों के मन में यही डाउट है कि जो कह रखा है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट अक्टूबर माह की का है, आज 26 अक्टूबर हो चुकी है, तो रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनल आंसर की आपकी जैसे ही आएगी उसके एक दिन के अंदर या तुरंत ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिलता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपकी रनिंग की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। कुछ बच्चों का दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, अब पहले कितने दिन की होती थी और अब कितने दिन की होगी, ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या ट्रेनिंग के दौरान छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर ट्रेनिंग के दौरान कितना वेतन मिलता है, ये सब आपके जो डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए रनिंग की तैयारी। तो रनिंग के लिए मैंने कई वीडियो बनाई भी है, ग्राउंड से भी बनाई है और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। रनिंग कैसे करनी है, रनिंग में क्या क्या कमियां हैं जो हमको दूर करनी है, ठीक है, रनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, किस तरह से आपको चक्कर लगाने, वो सब मैं बता चुकी, फिर से बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, रनिंग के लिए सबसे ज्यादा देखो, लड़के तो अपनी रनिंग कर लेते हैं, ठीक है, लड़कों की रनिंग आपको पता है 4.8 किलोमीटर है, लड़के अपनी रनिंग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा डाउट होता है लड़कियों को, लड़कियां अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, ठीक है, होती कितनी है 2.4 किलोमीटर होती है और 14 मिनट में होती है। तो किसी की 15 मिनट में आ रही होगी, किसी की 16 मिनट में आ रही होगी और किसी की 12 मिनट में भी आ रही होगी। ऐसी भी लड़कियां होंगी जिनकी रनिंग 12 मिनट 13 मिनट में भी आ रही होगी, ठीक है। तो वो सब डिपेंड करता है एक तो प्रैक्टिस पे और हमारे खाने पीने पे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पर, कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है, ठीक है ना। तो वो सब उस पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से खान पान लेना है जिससे सांस ना फूले। जैसे आपको चने खाने हैं, मुनक्का खाना है, इन सब चीज़ों से आपकी सांस बंधेगी, ठीक है, थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे आपको सांस नहीं फूलेगी, आप रनिंग कर पाएंगे, ठीक है। आपको 6 चक्कर लगाने हैं, तो पहले तो आप 6 चक्कर लगा पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। उसके बाद में आप कितने मिनट में लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपना टाइम कम करिए, हिम्मत लाइए। रनिंग हिम्मत से होती है, ठीक है, रनिंग कैसे होती है, हिम्मत से होती है, ठीक है। तो आप रनिंग कैसे करनी है, और बाकी मैं ग्राउंड से भी, जैसे ही मेरी ड्यूटी चेंज होगी, मैं ग्राउंड से भी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, किस तरह से आप लोगों को दौड़ने हैं, पूरे 6 चक्कर लगाने हैं। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए दूसरी मेरिट लिस्ट कब आती है, जैसे कि 41,520 में हुआ था कि उसमें दूसरी मेरिट लिस्ट भी आई थी, तीसरी भी आई थी। क्यों आई थी उसमें, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, 1.5 गुना ही बच्चे बुलाए गए थे और टाइम दिया नहीं गया था रनिंग के लिए, तो बच्चे हो गए ज्यादा बाहर, तो दूसरी मेरिट लिस्ट भी आ गई। तो जब उनको बच्चे जितनी सीट निकाली गई है एटलीस्ट उतनी तो वो पूरी करेंगे ना। तो जब बच्चे ही उतने नहीं मिले, फिर मतलब 80% से ज्यादा बच्चे रनिंग में फेल हो रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी, सडनली रिजल्ट आया, सडनली रनिंग करा ली गई, इसलिए वहां पे दूसरी मेरिट लिस्ट लगी थी और तीसरी लगी थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसमें आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए अगर ये बच्चे ज्यादा बुलाएंगे, 2.5 गुना या 3 गुना बच्चे बुलाते हैं, तो उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट लगने के कम चांसेस होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चे अगर आधे भी बाहर हो जाएंगे तो आधे बच्चे बच जाएंगे, और फाइनल मेरिट लिस्ट में और भी बच्चे निकाल देते हैं ये लोग, क्योंकि बच्चे ज्यादा बच जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्या है, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट तब आती है जब ये कम बच्चे लेते हैं और रनिंग में बच्चे ज्यादा बाहर हो जाते हैं, फिजिकल में बाहर हो जाते हैं, कुछ रनिंग में बाहर हो जाते हैं, तो इस वजह से सेकंड मेरिट। लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा कि सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि इनको पता है कि बच्चे ज्यादा बाहर होते हैं, तो पहले से ही ये ज्यादा बच्चे ले लेते हैं, ताकि जितने भी बाहर हो, जितने इनको चाहिए एटलीस्ट उतने बच्चे तो इनको मिल ही जाएंगे। ये समझ में आया। तो सेकंड मेरिट लिस्ट की हम कह सकते हैं कि नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, जो ट्रेनिंग में बदलाव हुआ है हम उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेनिंग में बदलाव क्या हुआ है, देखिए ट्रेनिंग पहले होती थी 6 माह की, कितने की होती थी, 6 माह की, लेकिन अब ये 6 माह की नहीं होगी, कितने की होगी,
9 माह की। कितने की हो जाएगी ट्रेनिंग? 9 माह की ट्रेनिंग होगी आपकी एक साथ। JTC और RTC एक साथ होगी, इसमें 9 माह की पूरी ट्रेनिंग होगी आपकी। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं हम, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली सुविधाएं। देखिए ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है? तो बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है कि हम 9 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, क्या हमें छुट्टी मिलेगी? तो बिल्कुल छुट्टी मिलेगी। आपकी कोई इमरजेंसी होती है, कोई आपका एग्जाम होता है, तो आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है, और फिर कुछ डिपेंड करता है सेंटर के ऊपर कि वहाँ के छुट्टी देने के जो अधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं। बहुत सी जगह तो छुट्टी बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत सी जगह थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, तो वो डिपेंड करता है। तो ट्रेनिंग, जैसे हमारी ट्रेनिंग में हमें, जब हमारी ट्रेनिंग थी तो हमें छुट्टी नहीं दी गई थी, बहुत कम बच्चों को ही छुट्टी दी गई थी। और कई जगह ऐसा था कि फेस्टिवल पे भी छुट्टी दी गई थी। तो वो डिपेंड करता है वहाँ के अधिकारियों के ऊपर, ठीक है, कि छुट्टी मिलती है। बाकी जो जेन्युइन छुट्टी होती है, जो आपका काम है, इमरजेंसी है, तो आपको छुट्टी मिलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो छुट्टी आपको मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा, सब वो तो आपको मिलती है, ठीक है ना। बाकी अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग के दौरान वेतन, सबसे ज्यादा आपको यही होगा कि ट्रेनिंग के दौरान वेतन कितना मिलता है, क्या पूरा मिलेगा कि आधा मिलेगा, है ना, कैसे क्या मिलेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान जो वेतन होता है वो पूरा मिलता है, लेकिन क्या नहीं मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पूरा मिलता है, ठीक है, पूरा मिलता है। अब क्या क्या नहीं मिलता है ये जान लो। वेतन तो पूरा मिलेगा। देखो, एक तो आपको HRA नहीं मिलेगा। HRA क्या होता है? जो आप जो आपको, अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो आपको HRA नहीं मिलता है, अगर क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलता है। दूसरा क्या होता है? खाने का, यानी कि फूड अलाउंस। क्या होता है? फूड का जो अलाउंस है वो आपको नहीं मिलता, ठीक है, फूड अलाउंस आपको नहीं मिलता। ये कब मिलेगा? जैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग आपकी खत्म हो जाएगी, जैसे ही आप अपनी ड्यूटी पर आ जाएंगे तो आपको फूड अलाउंस भी मिलेगा। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिला है तो HRA भी मिलेगा। तो ये दो चीजें हटा के आपको पूरी सैलरी मिलती है, जितनी सैलरी आपको बनती है, ठीक है। बाकी आपको सबको पता ही है, अच्छी खासी सैलरी है, इतनी कम भी नहीं है, तो अच्छी खासी सैलरी है, तो वो आपको ट्रेनिंग के दौरान पूरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कम मिलेगी। तो बाकी रिजल्ट पे जो आपका डाउट है कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट अक्टूबर माह की बोला गया है। अभी एक ट्वीट भी आया था, जो आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो उसमें भी यही बताया गया है कि अब जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग में बदलाव हो रहे हैं, ट्रेनिंग की तैयारियां चल रही हैं, तो रिजल्ट भी आने ही वाला है आप लोगों का। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। तो आप अपनी रनिंग करते रहिए, रनिंग की तैयारी करते रहिए अच्छे से, ताकि आप लोग रनिंग निकाल ले जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन रह गई है अब आपका फिजिकल और रनिंग। आप स्वस्थ रहें, क्योंकि मेडिकल भी होगा, तो आपको अपने आप को सेफ भी रखना है। तो आप स्वस्थ रहें और मेडिकल मतलब रनिंग की तैयारी करते रहें, जिससे आपको, और डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें। बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट को लेके भी डाउट है कि एडमिट कार्ड या प्रिंट आउट, तो उसके लिए अभी जब आप, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, कौन से डॉक्यूमेंट एग्जैक्ट आपको चाहिए। अगर प्रिंट आउट नहीं है किसी का एडमिट कार्ड को, तो वो सब आपको बता दिया जाएगा, तो उसकी आप चिंता ना करें, पहले जो जरूरी है वो करें, ठीक है। तो समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया होगा। रनिंग की तैयारी आप करते रहिए। लड़कियों के लिए जो टाइम आपका जितना ज्यादा आ रहा है, उसको धीरे धीरे कम करिए, धीरे धीरे, अरे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऐसे ही कम करेंगे, तब भी वो कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपका क्या है, ट्रेनिंग मैंने बताई थी 9 माह की होगी। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, वो जब आप करेंगे आपको खुद पता चल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे यही जानकारी देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी आपको और कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।